समंदर के बीचों बीच एक मामूल का दिन है। मौसम साफ, हवा नर्म और समंदर पर सुकून। एक दरमियाने साइज का कार्गो शिप अपने रिवायती सफर पर गामजन है। कप्तान और अमला मुकम्मल होशो हवास में है, कोई खतरा नहीं। अचानक आसमान से एक बहुत बड़ी मुकम्मल जवान भैंस जोर से शिप के ऐन दरमियान फौलादी डेक पर आ गिरती है। आवाज ऐसी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। शिप एक लम्हे के लिए लरजता है, तवाजुन बिगड़ता है और महज चंद मिनटों में मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाता है। सिर्फ एक इंसान बचता है, जहाज का कप्तान। हादसे के बाद एक मुकम्मल तहकीक होती है, कोई खराबी नहीं पाई जाती। मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, जहाज तकनीकी लिहाज से मुकम्मल दुरुस्त था, कोई बैरूनी हमला या कुदरती आफत नहीं थी। कप्तान अपना बयान देता है, आसमान से एक बहुत बड़ी भैंस आई और सीधा जहाज पर आ गिरी। जहाज तवाजुन ना रख सका और उल्टकर डूब गया। कोई इस पर यकीन नहीं करता। उसे दीवाना करार देकर पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाता है। इलाज, दवाएं और मुसलसल तनकीद के दबाव में कप्तान की जहनी हालत मजीद बिगड़ती जाती है। 20 साल पागल खाने में गुजारता है और बिलाखिर वहीं इसका इंतकाल हो जाता है। कप्तान की मौत के कुछ साल बाद एक रेस्क्यू वर्कर अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब शाया करता है। किताब में वो एक वाकया का जिक्र करता है। हम जंगल में लगने वाली एक खतरनाक आग बुझाने में मसरूफ थे। हमारी टीम ने एक छोटा तैयारा इस्तेमाल किया जिसमें पानी भरने के लिए एक बड़ा कंटेनर जहाज के नीचे लटकाया गया था। मैं झील के किनारे जहाज को नीचे लाता, कंटेनर को पानी में डालता और भरने के बाद आग पर गिराता। लेकिन एक दिन पानी भरते वक्त झील में नहाती हुई एक बड़ी भैंस कंटेनर के अंदर आ गई और हमें मालूम भी न हुआ। जब जहाज फजा में बुलंद हुआ तो हमें झटके महसूस हुए। मैंने फौरन जहाज का बोझ हल्का करने के लिए कंटेनर नीचे फेंक दिया। ये किताब एक साबिक तफ्तीशी अफसर पढ़ता है जो उस वक्त शिप डूबने के केस पर मामूर था। वो फौरन चौंक उठता है। वक्त, मकाम और तारीख बिल्कुल वही है। परवास का रूट भी उसी कार्गो शिप के ऊपर से गुजरता था। इस रेस्क्यू मिशन की रिपोर्ट कभी फाइल में नहीं आई थी। वो तहकीक करता है, रेस्क्यू वर्कर से मिलता है और तस्दीक करता है कि वही भैंस आसमान से आकर जहाज पर गिरी थी। अब सच सामने आ चुका था, लेकिन कप्तान सच्चा था मगर उसकी सच्चाई पर यकीन न किया गया। सच का बोझ इतना भारी था कि उसे जहनी तौर पर तोड़ गया और हम जिन्होंने उसे झटलाया वो आज शर्मिंदा है।